हाय एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? पहले तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू कि आप लोग मेरे वीडियोस को इतना पसंद करें, इतना प्यार दे रहे हैं। और साथ ही साथ मैंने जो आपसे क्वेश्चन पूछा था उस पर आप लोगों ने वोटिंग करके 75% वोटिंग दिया है उसके पक्ष में कि हाँ मैं उस तरह के स्टडी व्लॉग्स ले आऊँ। तो थैंक यू सो मच आपका। मैं बहुत ही जल्दी इस पर वर्क करना स्टार्ट करने वाली हूँ। अब बात करते हैं कि आज के वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि समर में अगर आपकी डिलीवरी ड्यू डेट है, यानी कि जून, जुलाई, अगस्त में अगर आपकी डिलीवरी है, यानी कि आपका 9 मंथ कंप्लीट हो रहा है, तो ऐसी कौन सी कुछ चीजें हैं जो आपको नहीं करनी है और कौन सी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको करनी है। ये वीडियो को आप हल्का छोड़कर यूं ही स्किप करके मत चले जाइएगा। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाली हूँ जिसकी वजह से आप कुछ बड़ी बड़ी मिस्टेक्स को करना अवॉइड कर सकती हैं, जिसकी वजह से आप एक हेल्दी बेबी को जन्म दे पाएंगी। तो प्लीज इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए ताकि आप जो है ये इन्फॉर्मेशन को लेकर बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाए अपने ऊपर। तो अगर बात करें फर्स्ट पॉइंट की, तो फर्स्ट पॉइंट ये है जिसको लेकर प्रेगनेंसी में कमोबेश मिथ्स रहते ही हैं कि इनको लेना है या नहीं लेना है, कम लेना है, ज्यादा लेना है, कैसे लेना है, कितना लेना है। ये है क्या? दिस इज ड्राई फ्रूट्स। आपने भी सुना होगा ड्राई फ्रूट्स को लेकर बहुत सारे मिथ्स होते हैं। कुछ लोग कहते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं लेना है, कुछ लोग कहते हैं लेना है, तरीके अलग अलग हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप भी ऐसा सोच रही हैं कि ड्राई फ्रूट्स गर्मी है मुझे छोड़ देना चाहिए, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रही हैं। बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स जो है उनकी इंपॉर्टेंस थर्ड स्टेज में आपकी इसलिए बढ़ जाती है, थर्ड पीरियड में इसलिए बढ़ जाती है। थर्ड पीरियड इन द सेंस जब आपका 7वां, 8वां और 9वां महीना लगा हो, इस टाइम पीरियड में अगर आप हैं तो इनकी इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपका जो नॉर्मल डिलीवरी में दर्द होने वाला है उसकी सहन शक्ति की जो क्षमता है उसको बढ़ाती है। ये आपके यूट्रस की मसल्स को स्ट्रेंथन करती हैं, रिलैक्स करती हैं, ये सारे काम वो करती हैं। आपके अंदर हार्मोन्स जो है जो रिलीज होना है एक नॉर्मल डिलीवरी के लिए उसमें हेल्प करती हैं। बहुत सारी चीजों के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। और आपको मैं बता दूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका आयरन का मेंटेन होना, जो कि ये हेल्प करती है उसको मेंटेन करने में। तो अगर कहा जाए तो नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए ये ड्राई फ्रूट्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं। इसीलिए आपको गर्मी होने के बावजूद भी आपको इनको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। हाँ, ध्यान ये रखना है कि आपको इसको डायरेक्टली नहीं ले लेना है, आपको इसको भिगाकर ही लेना है। और इसकी मात्रा आराम से आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर की तुलना में थर्ड ट्राइमेस्टर में ज्यादा रख सकती हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। आप अपनी डाइट में डेट्स डालिए, आलमंड डालिए, वॉलनट डालिए, ठीक है। आप ये जो किशमिश होता है इसका पानी, इसको रात में भिगो कर रख दीजिए और इसके पानी सबसे पहले सुबह सुबह खाली पेट लीजिए। बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि इस समय आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा आपको आयरन की जरूरत है। अगर आपकी बॉडी में आयरन ठीक रहेगा तो ब्लड लॉस कम होगा डिलीवरी के टाइम और आप बहुत अच्छा फील करेंगी, बहुत एनर्जेटिक फील करेंगी। तो इस गलती को आप बिल्कुल भी नहीं कर सकती हैं, यानी कि आपको ड्राई फ्रूट्स लेना ही लेना है। उसके बाद अगली इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करते हैं, जो कि ये है कि हमें ये लगता है कि गर्मी में, ऐसा आपने भी नॉर्मली सुना होगा और हम ऐसा फॉलो भी करते हैं कि जनरली क्या होता है गर्मी में खाना कम कर देना चाहिए, पानी बढ़ाना चाहिए, लिक्विड चीजें बढ़ानी चाहिए। तो क्या ये प्रेग्नेंट लेडीज के लिए भी फॉलो होता है? ऐसा रूल बिल्कुल भी नहीं होता है। हाँ, ये मैं मानती हूँ कि अपने आप को हाइड्रेट रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, लिक्विड क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ानी चाहिए समर में, ये बिल्कुल भी फाइन है, ये बिल्कुल एब्सोल्युटली ठीक है। लेकिन अगर आप ये कहो कि खाने को आप कम कर दो, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है आपको। हाँ, आप अपनी कुछ जो योगा एक्सरसाइजेस हैं उनको हल्का सा बढ़ा सकते हो, जिसकी वजह से आपका डाइजेशन अच्छा हो जाए। आप कुछ जो ऐसे एंटासिड्स होते हैं जो बिल्कुल सेफ हैं, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है एसिडिटी वगैरह की, ब्लोटिंग की, तो उनकी आप हेल्प ले सकते हो। गर्म पानी का यूज कर सकते हो, जैसे कि जो सौंफ होता है उसका आप यूज कर सकते हो। इन सारी चीजों का आप यूज कर सकते हो ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। और खाने को थोड़ी थोड़ी गैप पे लीजिए, थोड़ा थोड़ा लीजिए। इससे आपकी डाइट अगर मान लीजिए 2 रोटी या 4 रोटी है तो आपको एक बार में इसका 50% यानी कि इसका आधा ही खाना है। और आपको मैं बता दूं, अगर आपको ये अवॉइड करना है कि मेरा खाना जो है वो जल्दी डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो उसके बजाय आप खाने को छोड़ने के बजाय ये ध्यान रखिए कि एक साथ 2 से 3 अनाज एक साथ कंबाइन करके मत खाइए। आप कहने का मतलब ये
है कि आपने रोटी ले लिया, दाल ले लिया, चावल ले लिया, तीनों क्या है, ग्रेन है, अनाज है। जब आप ऐसा करते हो तो आपकी बॉडी को उसको डाइजेस्ट करने में काफी ज्यादा वक्त लग जाता है, जिसकी वजह से आपको एसिडिटी या ब्लोटिंग की प्रॉब्लम होती है। तो आप कोशिश कीजिए कि जब आप एक अनाज ले रही हैं तो उसके साथ में आप ऐड करें बहुत सारे सैलेड्स और बहुत सारी सब्जियां, ग्रीन वेजिटेबल्स आप लीजिए। तो इससे क्या होगा, आपका डाइजेशन बहुत फास्ट हो जाएगा और बहुत लाइट आपको फील होगा, जल्दी जल्दी भूख भी लगेगी। जैसे आप रोटी और सब्जी एक बार में ले सकती हैं, आप दाल और सब्जी को मिक्स करके एक बार में ले सकती हैं, आप चावल को सब्जी के साथ ले सकती हैं। इस तरह से आपको अपना कॉम्बिनेशन बनाना होगा। या फिर अगर आपको लग रहा है कि आप चावल सब्जी खा ली, रोटी सब्जी खा ली, तो दाल को आप अलग से ले लीजिए, उसको पी लीजिए किसी भी टाइम में। कहने का मतलब ये है, अगर आपको एसिडिटी ब्लोटिंग की प्रॉब्लम हो रही है, खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो आप इस ट्रिक को अपना कर देखिए, आपको बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा। उसके बाद अगली इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है आपकी हाइजीन से रिलेटेड। क्योंकि गर्मियों में जो है वो स्वेटिंग की प्रॉब्लम काफी ज्यादा बढ़ जाती है, और प्रेगनेंसी में वैसे भी जब हमारा थर्ड ट्राइमेस्टर लगता है, 7, 8 और 9 मंथ, स्पेशली 9 मंथ में, तो उस समय क्या होता है, जो वेजाइनल डिस्चार्ज है यानी कि जो व्हाइट डिस्चार्ज है वो बढ़ जाता है और वो थोड़ा थिक भी हो जाता है, यानी उसकी कंसिस्टेंसी भी थिक हो जाती है। तो ऐसे में आपको करना क्या है, आपको थोड़ा हाइजीन मेंटेन करना है। जैसे कि आप कोई भी अपने डॉक्टर से पूछकर, अगर वो रिकमेंड करती हैं, तो आप कोई भी वॉशेस ले सकते हो, इंटीमेट वॉशेस ले सकते हो। उससे आप अल्टरनेट पे या 2 दिन पे, 1 दिन पे वॉश कर सकते हो। रेगुलरली बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, डॉक्टर्स भी इसके लिए मना करते हैं, क्योंकि जब आप बहुत ज्यादा इंटीमेट वॉशेस का यूज करते हो डेली पर डे, तो उससे होता ये है कि जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं आपके विजाइना के आसपास या अंदर, तो वो क्या होते हैं, डेड हो जाते हैं और आपको इन्फेक्शन के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए आप अपनी डाइट में कुछ चीजें ऐड कर सकते हो, जैसे कि आपको अपनी डाइट में कर्ड ऐड करना है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, इससे हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं। तो ये आपको करना है, कर्ड यानी कि दही अपने डाइट में शामिल कीजिए, हरी सब्जियां खाइए, विटामिन सी लीजिए, तो ये आपके इस प्रॉब्लम को थोड़ा कम करेगा। और साथ ही साथ हाइजीन का ध्यान रखिए, जब भी आप यूरिन पास कीजिए, जरूरी नहीं है कि हर बार वॉश कीजिए। देखिए, इसको लेकर के 2 तरह का व्यू है एक्चुअली। कुछ डॉक्टर्स भी कहते हैं कि आपको हर बार जब आप यूरिन पास करके आती हैं, तो आपको अपने इंटीमेट एरिया को वॉश करना चाहिए। और कुछ डॉक्टर्स ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि आपने अगर दिन में 2 बार भी अपने इंटीमेट एरिया को वॉश किया है, मॉर्निंग एंड इवनिंग में, दैट इज सफिशिएंट। इससे ज्यादा आपको वॉश नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप बार बार बहुत ज्यादा वॉश करते हैं तो उससे भी क्या होता है, उस एरिया पर ड्राइनेस आ जाती है, जिसकी वजह से आपको इचिंग या बर्निंग की प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करती हूँ कि आप 2 बार वॉश कीजिए, इससे ज्यादा नहीं। और साथ ही साथ जब भी आप यूरिन पास कीजिए, इस बात का ध्यान रखिए कि आपके पैंटी में गीलापन नहीं होना चाहिए, मॉइस्ट नहीं होना चाहिए। उसके लिए आप चाहे तो किसी नैपकिन का यूज कर सकती हैं, या फिर आप कोई ऐसा हैंकी अपने पास रख सकती हैं जिसका आप यूज करें, जो यूरिन की लास्ट ड्रॉप है उसको भी वाइप करने के लिए। जब आप का जो प्राइवेट पार्ट है वो पूरा ड्राई हो जाए, उसके बाद ही आप अपनी पैंटी को पहने। ये आप देख लीजिएगा, आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाला है। अगर किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन है, उसको ट्रीट करने में, आपके व्हाइट डिस्चार्जेस को बैलेंस करने में। तो एक बार इसको जरूर अपना कर देखिएगा कि हमेशा कोशिश कीजिए, हमेशा जो आपका पैंटी है वो ड्राई होना चाहिए, वहां पर वेटनेस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि बार बार वेट हो जा रहा है, ज्यादा व्हाइट डिस्चार्ज हो रहा है, या म्यूकस प्लग आपका निकलने वाला है या निकल गया है, तो ऐसे केसेस में डिस्चार्ज ज्यादा होता है, तो ऐसे में आप क्या कर सकती हैं, 2 से 3 बार पैंटी को चेंज कीजिए। बिल्कुल हेजिटेट मत होइए या आलस मत कीजिए, 2 से 3 बार पैंटी को जो है चेंज कीजिए, क्योंकि स्वेटिंग भी हो रही है, गर्मी भी है और इन्फेक्शन भी हो सकता है, तो इस वजह से आपको चेंज करना है। और अगर आप कंफर्टेबल हैं तो पैंटी लाइनर्स का भी यूज कर सकती हैं, जिसकी वजह से आपको जो वेटनेस की प्रॉब्लम है वो नहीं होगी। और आपका लास्ट टाइम में आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको अपने म्यूकस प्लग का ध्यान रखना है, क्योंकि जब म्यूकस प्लग निकलता है बाहर, तो उसके कुछ देर बाद ही आपकी जो डिलीवरी है वो होने वाली होती है। आपके पास कुछ घंटे, चंद घंटे ही बचे हुए होते हैं, क्योंकि म्यूकस प्लग निकलने का मतलब होता है कि आपका जो बच्चेदानी का मुंह है वो खुलने लगा है, वो ओपन होने लगा है, तभी वो म्यूकस निकलता है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। एक और चीज मैं आपको बता दूं, जैसे कि गर्मी आ रही है, तो जनरली हम क्या करते हैं कि सोचते हैं कि बाहर ना निकलें, घर में ही योगा एक्सरसाइज कर लें। तो मैं आपको बताऊं, अगर आप
आपको बहुत ज़्यादा जिसे बोलते हैं प्रॉब्लम नहीं है, आपकी हेल्थ इशू ठीक है, हेल्थ का कोई ऐसा बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, तो प्लीज़ आप बिल्कुल अवॉइड मत कीजिए। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली तब जब आप नॉर्मल डिलीवरी चाह रही हैं। अगर सिजेरियन है देन इट्स फाइन, आप अवॉइड कर सकती हैं, लेकिन अगर आपको नॉर्मल डिलीवरी ही चाहिए तो इस समय आप फिजिकल एक्टिविटीज़ को बिल्कुल भी कम नहीं कर सकती हैं, अदरवाइज ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो आप कोशिश कीजिए कि मॉर्निंग के टाइम में निकलिए टहलने के लिए, और वो भी तब निकलिए जब जिसे बोलते हैं धूप ज़्यादा ना हो, यानी कि आप टहलें और टहलने के बाद जब सूर्य उदित हो तो वहाँ पर बैठकर उसके भीनी भीनी सी जो धूप है उसको लें, और कोशिश कीजिए कि स्लीवलेस कुर्ती या फिर इस तरह के कपड़े पहन कर जाएं जिससे आपकी जो स्किन है वो एक्सपोज हो, ताकि जब सन की रेज उस पर पड़ेंगी तो विटामिन डी फॉर्म हो सके। क्योंकि हमें ये लगता है कि हम अपने आप को पूरा कवर करके पूरे कपड़े पहन के जाएंगे तो हमें विटामिन डी मिलेगा, जी नहीं। जब सन की रेज स्किन से कांटेक्ट में आती है तो ही विटामिन डी फॉर्म होता है हमारी बॉडी में। तो इसीलिए इस तरह के कपड़े पहनकर जाएं और वहां से अपना योगा एक्सरसाइज या वॉकिंग करके तब घर आएं। अपना 20 मिनट 25 मिनट वो गुनगुनी सी जो धूप होती है वो लेने के बाद, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आपकी बॉडी को इस समय वैसे भी बहुत ज़्यादा विटामिन डी की ज़रूरत है। अदरवाइज आगे चल के आपको बोन्स की प्रॉब्लम, बोन पेन की प्रॉब्लम होने वाली है। कभी आपको कमर दर्द होगा, कभी घुटने में दर्द होगा, कभी शोल्डर में दर्द होगा। बच्चे को फीड कराना है तो आपको सपोर्ट चाहिए, इसके लिए विटामिन डी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। आप वॉकिंग एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं भूल सकती हैं इस पीरियड में, चाहे गर्मी हो तो। हाँ, आप इन चीज़ों का ध्यान रख सकती हैं, जैसा कि मैंने बताया आप मॉर्निंग में जा सकती हैं, ये आपको करना है। एक्सरसाइज करना है, आप डक वॉक कर सकती हैं, पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस कर सकती हैं, इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको बता दूं कि ये तो मैंने आपको बताया कि गर्मियों में क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, और वीडियो हो गया है 11 मिनट का। तो मैं अब आपका इसका सेकंड पार्ट लेकर आऊंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी गर्मियों में क्या क्या चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है करना। वो बात करेंगे हम सेकंड पार्ट में, ठीक है। अगला इसके बाद में आपके लिए एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी वीडियो लेकर आने वाली हूँ, जो कि ये है कि सर से लेकर पैर तक आपको कुछ लक्षण आपकी बॉडी में महसूस होते हैं जिससे आप एग्जैक्टली समझ सकती हैं कि हाँ, मेरी डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी होने वाली है और उसका समय बहुत ज़्यादा नहीं बचा है, आप उसको अंदाज़ा लगा सकती हैं। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। अगर आप देखना चाहती हैं तो ज़रूर विजिट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन भी हिट कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और जिन लोगों ने मुझे वोट किया है, अगेन आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच। मैं बहुत जल्दी उस पर वर्क करना स्टार्ट करने वाली हूँ। नमस्कार, अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।